Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. How are you all? I hope आप सब सेफ होगे अपने अपने घर पर और अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे. डोंट वेस्ट योर टाइम. दिस टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर ऑल ऑफ यू. इस टाइम को आप जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो उतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज एज यू नो टाइम नेवर कम बैक. जो टाइम एक बार चला गया वो टाइम कभी वापस नहीं आता. तो आपको ये टाइम मिला हुआ है तो इसको यूटिलाइज करो अच्छे से. ओके, चलिए अब अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं. हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा था विच इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2 में. उससे पहले हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिनको हम यूज करके क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी थी. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², वेयर मोड ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी? <1 है, y की वैल्यू <0 है और x y की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी? <1 रहेगी. एज यू नो कि मोड x की वैल्यू <1 है और y की वैल्यू <0 है, तो दोनों की प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या रहेगी? 1 से कम ही रहेगी. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे टेंजेंट 1/2 के जो अंदर एज ए एंगल यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? साइन इनवर्स 2x/1 + x², कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², यही टर्म हमने यूज की है. अब हम जब मैंने इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज बताए थे तो मैंने बताए थे कि ये जो वैल्यू है वो किसकी होती है? 2 टेंजेंट इनवर्स x की. आप इसको चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. पहले आप एंगल को सपोज करके अलग अलग सॉल्व करके भी दिखा सकते हो कि ये 2 टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल होता है या नहीं होता है. क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले ही बताई थी तो इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर रही हूँ. बिकॉज 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², या हम बोल सकते हैं कोस की टर्म्स में इट इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 - x² ओवर 1 + x². तो हमने यूज कर ली वो प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट टर्म की जगह हमने पुट कर दिया 2 टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि सेकंड में आपका एंगल x में नहीं बल्कि y में है, तो इट विल बी 2 टेंजेंट इनवर्स y. हमने क्या निकाला? अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को कॉमन निकाल दिया. क्या बचा आपके पास? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y. 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हमारा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y. वो किसके इक्वल है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy. ओके, अब हमारा टेन से टेन इनवर्स क्या अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई ओवर 1 - xy. ओके, अगर किसी को क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके, तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो हम अगर आपको याद होगा साइन ऑफ a प्लस b जो हमने 11th में पढ़ा था, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि 11th के फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आप बहुत काम आएंगे आपके इस चैप्टर में वो आपको. तो हमने फॉर्मूला सबसे पहले ही यूज किया है साइन ऑफ a प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b. तो हमारे पास भी यहाँ साइन के अंदर 2 अलग अलग टर्म्स हैं, 2 अलग अलग एंगल्स हैं, हम उस पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने अप्लाई किया, क्या बना? साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b इक्वल्स टू 1. टर्म्स हमने पुट कर दी. अब फर्स्ट टर्म हम देखें तो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5
कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स, कोस इंटू साइन इनवर्स 1/5 एंड साइन इंटू कोस इनवर्स एक्स, ये है। तो अगर पहले जो टर्म्स को ध्यान से देखें तो साइन साइन इनवर्स रेसिप्रोकल कैंसिल आउट, कोस कोस इनवर्स फिर से रेसिप्रोकल कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा 1/5 इंटू एक्स प्लस जो सेकेंड टर्म्स है वो हमारी एज इट इज है, क्योंकि कोस के अंदर साइन इनवर्स है और साइन के अंदर कोस इनवर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते, मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो अंदर के साइन इनवर्स है, कोस वाली टर्म को सोल्व करने के लिए जो अंदर की साइन इनवर्स की टर्म है उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साइन ऑफ कोस इनवर्स की टर्म को सोल्व करने के लिए अंदर वाली टर्म को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, वो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा अंदर एंगल है साइन इनवर्स 1/5, इसको हमने मान लिया किसके इक्वल है, y के इक्वल है। दैट मीन्स साइन y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/5। हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोस में, तो हम यहाँ साइन y से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस y की वैल्यू निकालेंगे। कोस y क्या होता है हमारा √1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो हमने वैल्यू पुट की 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 1/25, क्या वैल्यू आएगी आपकी 24/25। 25 का जैसे स्क्वायर रूट होगा 5, ऊपर बचेगा √24 विच इज इक्वल्स टू 2√6/5। तो आपकी साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स 2√6/5। हमने पहले वाले जो जहां जिसमें हमें सॉल्व करना है उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर किया था, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर कर लिया। ओके, अब हमें सेकेंड टर्म को भी सोल्व करना है। सेकेंड टर्म हमारी क्या थी, साइन कोस इनवर्स एक्स, तो जैसे हमने यहाँ साइन इनवर्स 1/5 को कोस इनवर्स में कन्वर्ट किया, वहां हमें उस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें कोस इनवर्स एक्स को सपोज करके चलना पड़ेगा। तो हमने मान लिया लेट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू जेड के इक्वल हमने मान लिया, तो एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, कोस जेड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू किस में कन्वर्ट करनी है, साइन में, तो हमें साइन जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हम साइन जेड की वैल्यू निकालेंगे क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर जेड, कोस स्क्वायर जेड मतलब एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपकी जेड की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें कोस इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट कर लिया, और पहले हमने क्या किया था साइन इनवर्स 1/5 को कोस में कन्वर्ट किया था। अब हम इसको वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर कर दिया, और ये सारी वैल्यूज हमने किस में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ओके, अब हम जैसे ही वो वैल्यूज पुट करेंगे तो x/5 प्लस कोस इंटू कोस इनवर्स 2√6/5 प्लस साइन इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गया। हमें क्या करना है, अब इसको सिंपली फिर से अंदर रेसिप्रोकलेट आ रहा है तो वो दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही। तो x/5 प्लस 2√6/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गई टर्म्स। 5 हम जैसे ही दोनों में क्या है हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली हम इनको ऐड कर सकते हैं और ये 5 क्या हो जाएगा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी क्या बनेगी x प्लस 2√6 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रूट की टर्म सोल्व करनी है, तो ये जो हमारा x हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे 5 माइनस एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि तभी हमारा स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो हमने जैसे ही स्क्वायरिंग की 2 का स्क्वायर 4, अंडर से अंडर पे जब स्क्वायरिंग अप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट करेंगे, 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 6 24, मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, दैट मीन्स माइनस 10x। सॉल्व किया हमने। अब ये क्या किस में कन्वर्ट हो गई, एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। अब हमें सॉल्व करना है तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन बनी हमारी 25x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये किसका होल स्क्वायर होता है, 5x माइनस 1 का क्या होता है, ये होल स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स अगर स्क्वायर किसी की स्क्वायरिंग अगर इक्वल टू 0, इसका मतलब वो टर्म भी 0 होगी, क्योंकि स्क्वायरिंग
अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू भी हो तो भी स्क्वायरिंग में वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर वैल्यू 0 ले रहे हैं हम स्क्वायरिंग की, इसका मतलब जो अंदर टर्म है उसकी वैल्यू ही 0 रही होगी। दैट मीन्स 5x - 1 = 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। यही हमें सॉल्व करना था कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार फिर से स्टेप रिवाइज करवा देती हूँ कि हमें क्वेश्चन कितने पार्ट्स में सॉल्व किया। सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन ऑफ a + b का, उससे हमारी कुछ टर्म्स तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गई, और जो बाकी टर्म्स सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वहां पर हमारे सिंपल जो फॉर्मूले हैं, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, sin² x + cos² x = 1, वो यूज की। हमने साइन इनवर्स 1/5 को कोस में कन्वर्ट, कोस इनवर्स में कन्वर्ट किया, और फिर दूसरी टर्म्स जो हमारी कोस इनवर्स x थी उसको हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, ताकि हम रेसिप्रोकल अंदर ला सके और सोल्व कर सके इजीली। ओके, जैसे ही रेसिप्रोकल हमारे रिमूव हुए उसके बाद हमने टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, स्क्वायरिंग की, और फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनकर आई उसको सोल्व किया। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको एक बार देखने में ना समझ में आए तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखेगा, और 2 बार देखने के बाद अपने आप से भी इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार खुद से ट्राई कीजिएगा देखने के बाद वीडियो को, ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम कमेंट में बताइएगा। अगर साथ के साथ फॉर्मूलाज ज़रूर रिवाइज कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपके लेवल्स के फॉर्मूलाज हैं वो बहुत काम आएंगे आपके। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड टेक केयर एवरीवन।